क्या? हाँ। देखिए आज हम लोग टेंथ का कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? एक्सरसाइज बताइए। त्रिकोणमितीय अनुपात। कौन सा एक्सरसाइज है? कौन सा प्रश्न आ गया? 8.1 बिहार बोर्ड में सीबीएसई में भी होगा। तो सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात इसको पढ़ने के लिए हम कुछ वैल्यू डालेंगे कि क्या वैल्यू है किस एंगल का। तो सबसे पहले ये आपको टेबल को याद रखना है, नहीं भी याद रखिएगा तो उसका टेक्निक है एग्जाम में भूल जाए, एक बाय हार्ट याद रखना है। तो देखिए थीटा क्या हुआ? आपका एंगल हो गया, किसी भी एंगल के लिए हम बात करते हैं। ये हो गया 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, मतलब 0 30 45 60 90। तो आपको पिछले क्लास में ये सब पढ़ा चुके हैं कि भाई sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा, ये पिछले एक्सरसाइज में। अभी के एक्सरसाइज में sin थीटा ये वैल्यू याद करना है, इसका मान sin थीटा मतलब sin 0 डिग्री कितना होगा? 0। sin 30 डिग्री मतलब sin 30 डिग्री, थीटा क्या हो गया? 30 होगा, 1/2 होगा। इसी तरह 45 डिग्री कितना होगा? 1/2। 60 डिग्री कितना होगा? √3/2। 90 डिग्री कितना होगा? 1। इसी तरह cos थीटा कितना होगा? 1। cos थीटा क्या? 0। cos 0 का वैल्यू क्या होगा? 0 डिग्री का 1। cos 30 डिग्री का √3/2। cos 45 डिग्री 1/2। cos 60 डिग्री 1/2। cos 90 डिग्री कितना होगा? 0। tan 0 डिग्री कितना होगा? 0। tan 30 डिग्री कितना होगा? 1/√3। tan 45 डिग्री 1। tan 60 डिग्री और tan 90 डिग्री कितना होगा? अपरिभाषित। अब अपरिभाषित क्यों होता है कोई बताया है? सीधे देखिए अपरिभाषित क्यों होता है? आप 9 में पढ़े रेशनल नंबर परिमेय संख्या, तो उसमें बताया था p/q q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। कोई भी अब नंबर लिखते हैं, मान लीजिए 4 ये तो ऑटोमेटिक इसके अंदर नीचे क्या है? 1 है, मतलब ये रेशनल नंबर में है। लेकिन अगर 0 आ जाए तो ये वैल्यू नहीं होगी। आ रहा है ना समझ में? नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो उसी का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज किया है। क्यों? क्योंकि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? अगर sin cos के फॉर्म में sin थीटा बाय cos थीटा, तो इस तरह हम लिखिए। अगर मान लीजिए tan 90 डिग्री तो ये क्या हो जाएगा? sin 90 डिग्री बटा cos 90 डिग्री। तो tan 90 डिग्री तो sin 90 डिग्री का वैल्यू क्या है? 1 और cos का क्या है? 90 डिग्री का 90 का 0। तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। इसके अंदर और कॉन्सेप्ट है तो उतना जानने की अभी जरूरत नहीं है, आप इतना याद रखिए। उसको ऐसे सिंपल से दिखा देते हैं। तो अब क्या है? cosec। cosec किसका उल्टा होता है? sin का। पिछले क्लास में हम आपको बताए थे। तो sin cosec क्या होगा? sin का उल्टा, मतलब cosec 0 डिग्री क्या होगा? cosec 0 डिग्री अपरिभाषित। तो अपरिभाषित क्यों? क्योंकि cosec sin का उल्टा होगा। तो यानी sin भी cos का उल्टा हो गया cosec का। तो cosec थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1/sin। तो मान लीजिए cosec कितना? cosec अगर हम 0 डिग्री ले रहे हैं तो 1/sin 0 डिग्री, तो 1/sin 0 डिग्री का वैल्यू क्या है? 0। तो फिर 1/0 हो गया ना। तो ये क्या होगा? cosec समझ आ गया? इसी तरह यहाँ पे cosec 30 डिग्री का क्या होगा? 2, क्योंकि इसका उल्टा हो जाएगा। तो 1/2 है तो ये 2। ऐसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। फिर cosec का 60 डिग्री 2/√3, यहाँ पे क्या था? sin का √3/2, तो उसका उल्टा 2/√3। इसी तरह cosec 90 डिग्री क्या होगा? ऊपर 1 का उल्टा 1/1 1/1 क्या होगा? 1 ही होगा। समझ आ रहा है? इसी तरह sec किसका उल्टा था? cosec का। तो आपको समझ आ गया cosec थीटा का क्या होगा? cosec 0 डिग्री का 1, cosec 30 डिग्री 2/√3, cosec 45 डिग्री √2, cosec 60 डिग्री 2 और cosec 90 डिग्री सॉरी cosec हो जाएगा sec, क्या आएगा? sec अपरिभाषित। उसी तरह cot आपका cot 0 डिग्री कितना हो गया? अपरिभाषित। cot 30 डिग्री √3, cot 45 डिग्री 1, cot 60 डिग्री 1/√3 और cot 90 डिग्री क्या हो गया? 0। ये आपको आ गया समझ? अगर मान लीजिए आप एग्जाम में भूल गए, अगर sin याद है, बहुत सा तरीका आप अपना कॉन्सेप्ट चाहिए। अगर sin का सिर्फ याद है आपका सारा, तो cos क्या हो जाएगा? जस्ट यहाँ 90 डिग्री यहाँ क्या आ जाएगा? 0। तो देखिए sin 90 डिग्री का 1 है, उसी तरह cos 0 डिग्री का 1। तो ऐसे आप इसका यहाँ लिख सकते हैं, इसका यहाँ लिख सकते हैं, इसका यहाँ और इसका और बीच वाला क्या हो गया? बीच में। अगर अब भी पूछे तो एक और तरीका है,
जो हम आपको बता रहे हैं, एक बुक ला के दीजिए। अब देखिए यहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं, जैसे एक तरीका होता है, जैसे 0 से शुरू है, क्या है 0 से, वो दिक्कत नहीं, 0 से शुरू है, हाँ? तो यहाँ 0 से हम क्या करें, यहाँ नंबरिंग देते हैं 0 1 2 3 4 और सबके डिवाइडेड बाई 4 करके रूट लगा देंगे। सब में 4 से भागा देंगे, रूट लगा देंगे, सब में 4 से भागा देंगे, रूट लगा देंगे, 4 से भागा देंगे, रूट, 4 से भागा देंगे, रूट। अब इसका वैल्यू निकालेंगे 0/4, 0 ही होगा, रूट 0 यानी क्या है 0, 1/4, 1 का तो इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट 1/4, तो रूट निकालिएगा तो 1/4 अरे उसी तरह है 2 से 2 कट गया 1/2 तो रूट 1/2 आया, तो रूट 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 और रूट 2 को रूट 2 लिख सकते हैं, समझ आ रहा है। उसी तरह यहाँ रूट 3 अब 4 तो रूट निकालेंगे तो ऊपर में रूट 3 हो जाएगा, 4 का रूट 2। इसी तरह यहाँ ये कट गया तो 1 ही आया ना, तो 1 का रूट क्या आएगा, बोलिए कोई डाउट। तो 0 1/2 1/√2 रूट 3/2 और ये क्या हो गया 1। तो अब देखिए ये साइन 0 का था तो आपको पता चल गया, हाँ ऐसे आप रख सकते हैं एग्जाम में। फिर कॉस का ऐसे उल्टा और tan, अब मान लीजिए आप बोलिएगा सर ऐसे हो गया तो tan का कैसे निकालेंगे, तो tan इक्वल टू क्या होता है sin थीटा बटा cos थीटा, tan थीटा इक्वल टू मान लीजिए आपको tan 0 का निकालना है तो sin 0 का रखेंगे 0 और cos 0 का क्या होगा 1, तो 0/1 क्या होगा 0, तो tan 0 है, तो ऐसे करके आप सारा क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे कि इस पे कैसे क्वेश्चन होता है। तो आप वैल्यू बताइएगा, अगर मान लीजिए वैल्यू बोलते हैं आपको कोई भी रखिए, हाँ तो आपको क्या होगा समझ आएगा। तो छोटा सा क्वेश्चन कर रहा है, जैसे इस पे कैसे करेंगे, मान लीजिए क्वेश्चन है पहला आपके एक्सरसाइज का पहला है कि sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री, ठीक है। तो अब कैसे सॉल्व करना है, कुछ नहीं, sin 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, क्या है sin 60 डिग्री √3/2, इसका मतलब बीच में मल्टीप्लाई होगा cos 30 डिग्री कितना 3/2 प्लस sin 30 डिग्री कितना हो गया 1/2 और cos 60 डिग्री कितना हो गया 1/2। देखिए cos 60, तो अब इसको मल्टीप्लाई करें √3 तो √3 क्या होगा 3 होगा, 3 होगा, क्या होगा 3 होगा, क्योंकि रूट 2 बार आ गया फिर एक बार निकल जाएगा और 2 दूनी 4 प्लस 1/1 1 गुना 1 और 2 दूनी 4। तो आप इसके आगे अगर सॉल्व करें तो कैसे लीजिएगा, इसका एलसीएम लीजिएगा 4 आया लघुत्तम समांतर, 4 से 4 में भागा देंगे 1 आया, जो आता है ऊपर गुना करते हैं 3 1 जा 3 प्लस का प्लस और 4 से क्या भागा दिए, फिर 4 में 1 1 जा 1, तो कितना है 4/4। देखिए आंसर ये है, मिलाइए बुक्स 4/4 क्या आया 1 आया, मिला के देख लीजिए, मान लीजिए आपने गलत बना दिया तो आपसे अभी एक्सरसाइज हो जाएगा आसानी से, हाँ पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये जो डाउट होगा आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास में